Hi everyone. Waiting for you all. Hello Parli di. Hi Nidhi di. Hello Chetan भैया. जय आदिनाथ अंश. सो मैं एक बार फिर से विकी भैया को ज्वाइन करती हूँ एंड होप इस बार कोई ग्लिच ना आए हमारे नेटवर्क में. Yes, hi Aditi. हेलो. Is it clear now? या इट इज वेरी क्लियर. मुझे तो पहले भी Yes. क्लियर आ रही थी, पता है. अब बहुत ज्यादा क्लियर है. अब मेरे यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई थिंक आपके वहाँ पर 2 फोन में शायद कनेक्टेड होगा. आई थिंक तो माइट मेरे यहाँ पर भी. सिंगल ओके फोन ओनली. फाइन, नो प्रॉब्लम. यस. सो एवरीवन, आवाज आ रही है अभी क्लियर एकदम? या लेट्स वेट फॉर 1 और 2 कमेंट्स कि सबकी आवाज आ रही है या नहीं प्रॉपर्ली. प्लीज कमेंट्स में बताइएगा कि आपको हम दोनों की आवाज क्लियर आ रही है नहीं. Okay, we got the thumbs up. Yes. So first of all, तो thank you so much भैया for joining. मतलब I was very nervous and very excited कि कुछ तो करना है, and to start from the superstar तो एकदम nervous level तो ऐसे बढ़ ही जाता है. थैंक यू सो मच. सुपरस्टार आपने बनाया है और लोगों ने बनाया है. नहीं एक्चुअली आप हैं बिकॉज I remember first time working with you क्योंकि हम गिरनार में शायद पहली बार मिले थे. Exactly. So like thanks to दिलीप जी पाफना जिन्होंने हमें मिलवाया. So Very true. very मतलब कि मैं आपसे मिलूंगी तो क्या बोलूंगी, कैसे करूंगी, कैसे मतलब you like the superstar for me is like more than a superstar. Everyone used to follow. लेकिन जब मैं आपसे मिली so you were so sweet and you make everyone comfortable around you. So that's a very big quality. So मेरे को थोड़ा डर नहीं लगा directly like आज यू कि भैया हम कुछ करते हैं क्या. So okay, let's start. Everyone is waiting for it. It's like Vicky D Parekh मतलब is the singing sensation, is the superstar. So मैं ये जानना चाहती हूँ कि विकी डी पारेख ने कब सोचा कि मतलब उन्हें सिंगर बनना है. आदिति एक्चुअली मैंने सच बताऊं तो मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं सिंगर बनूंगा. क्योंकि वैसे हम लोग जो है वो सबसे पहले राजस्थान में रहते थे और वहीं मेरा बर्थ हुआ और वही मेरी लाइक सेकंड स्टैंडर्ड तक मैंने वहीं पर उसका स्टडीज कंप्लीट की. उसके बाद हम लोग सडनली मुंबई आए. तब तक तो मुझे नहीं पता था कि मेरे में ये सिंगिंग क्वालिटी भी है. बट आई यूज्ड टू गो टू टेम्पल और वहां पर मंडल होती थी. तो मंडल जो भक्ति वगैरह चलती थी तो मैं उसको ज्वाइन करता था और मैं सिर्फ सुनने जाता था मेरे पापा के साथ. सो काफी दिन तक मैंने करीबन 1 महीना 2 महीना मैंने अटेंड किया. उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं भी कुछ ट्राई करूं. तो मैंने मेरे मंडल के जो पदाधिकारी थे, जो भी अध्यक्ष वगैरह थे, उनसे मैंने बात की कि मुझे भी एक छोटी सी 2 लाइंस अगर मुझे गाने को मिल जाए तो. मेरे पापा ने भी बहुत रिक्वेस्ट की. तो काफी टाइम तक तो मुझे मौका नहीं मिल पाया जस्ट बिकॉज कि मैं एकदम न्यू था और मुझे आइडिया ही नहीं था. तो वैसे कोई भी माइक लेकर ऐसे शुरू नहीं हो सकता है, वो उनको भी पता था. तो पर एक दिन मैंने हिम्मत की. उन्होंने भी देखा मेरा डेडिकेशन कि मैं कितने दिन तक मैं ऐसे होल्ड कर रहा हूँ. तो आफ्टर ऑल एक बार मुझे मौका मिला और मैंने गाया तो लोगों को काफी अच्छा लगा. लोगों ने बहुत तारीफ की. तो उसके बाद से जो सिलसिला जो शुरू हुआ है, तो बस मुझे नहीं पता कि मैं सिंगर कब बन गया इसको लेकर. सिंगर में एक सिंगिंग सेंसेशन. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि आप YouTube सेंसेशन हो. मतलब एक तरह से जैन फील्ड में ये जो YouTube का ट्रेंड जो शुरू हुआ है वो आप ही से हुआ है. क्योंकि आई थिंक इससे पहले सीडीज वगैरह निकलती थी लेकिन YouTube पे कुछ ऐसा था नहीं. सो यू आर द ट्रेंड सेटर. मतलब आपने ये ट्रेंड एक से स्टार्ट ही किया है. सो आपके दिमाग में ये आइडिया कैसे आया कि लेट्स मेक द सॉन्ग एंड अपलोड दिस ऑन YouTube? बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये. और मैं अक्सर मुझे ये क्वेश्चन मुझे मिलता ही है और मेरे नसीब का है ये क्वेश्चन. और ये मुझे अच्छा लगता है कि आई एम द वन कि जिसको ये क्वेश्चन हमेशा मिलता है. यूट्यूब आज से 12 साल पहले मैंने एक यूट्यूब चैनल की मैंने शुरुआत की थी
और तब तक आदिति मुझे ऐसा लगता है कि लगभग लोगों को ये भी पता नहीं था कि यूट्यूब होता क्या है, बाय द वे उस समय की बात कर रहा हूँ। उसके बाद जैसे मैं यूट्यूब पर यूट्यूब को देखा, मैंने थोड़ा इसको स्टडी किया, और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं भी कुछ छोटी छोटी चीजें बनाकर मैं काफी सिंगर्स को देखता था, क्योंकि उस समय उतने भी सिंगर्स यूट्यूब पे नहीं थे। जो बड़ी बड़ी कंपनी होती थी लाइक टी सीरीज, इन लोग के ही गाने उस समय ज्यादा प्ले होते थे। उस राइट समय बाकी राइट कोई कवर सॉन्ग्स वगैरह उस समय इतना उसका चलन नहीं था। उसके बाद मैं उनको देखता था, मुझे ऐसा लगता है कि हम क्यों ना ऐसी कोई चीज की जाए जिससे अमर हो जाए। मतलब अगर आप लाइव शोज करोगे तो आप अमुक लोगों तक पहुंचोगे, उसकी मेमोरीज वहीं तक रहेगी। 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, 1 महीने के बाद वो सारी चीजें जो है वो धुल जाती है दिमाग से, चाहे आप कितना भी अच्छा परफॉर्म कर लो। कुछ यादें होती है, डेफिनेटली वो हमेशा मैटर करती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि कुछ चीजें ऐसी करनी है जो लाइफ लॉन्ग तक आपके साथ लोग जो है बने रहे। तो मुझे लगा कि यूट्यूब वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ये चीजें की जा सकती है। तो मैंने छोटे छोटे वीडियोस बनाने शुरू किए, मोबाइल लेकर, सेल्फी वीडियोस लेकर। उस समय तो आई थिंक सेल्फीज का भी इतना ट्रेंड नहीं था, लेकिन ऐसे फोन कहीं पे साइड में रखकर, स्टैंड्स भी नहीं हुआ करते थे, तो उसके वो जैसे मोबाइल चालू किया, भागकर आकर वीडियो के सामने बैठे, कैमरे के सामने बैठे, और ऐसी चीजें बन कर मुझे भी नहीं पता कि इसका इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाएगा। मैंने पहला या दूसरा गाना मैंने एक मम्मी पर किया था। तो मुझे हाँ सबसे पहले हाँ मैंने हीर रत्नमार साहब एक जो थे, उनसे मैंने शुरुआत की थी गाना बनाना। उन्होंने मुझे बड़ा मोटिवेट किया था, धार्मिक गाने, उस समय कराओके ट्रैक्स लेकर मैं गाने बनाता था। तो उस समय, उसके बाद मैंने माँ वाला जो गाना बनाया, उसका मुझे अच्छा रिस्पांस मिला। और जब कहते हैं ना कि जब अच्छा आपको रिस्पांस मिलता है ना, तो आप खुद ब खुद जो आपकी जो मेहनत है वो बहुत ज्यादा और रंग लाती है, आप और मोटिवेट होते हो अच्छा करने के लिए। तो ऐसे करते करते ये सिलसिला शुरू हुआ और यहाँ तक पहुंच पाया हूँ। Yeah, so we can see in the comments कि hard work always pay off, कि superb rock star, you're the best singer, and actually आप मेहनत करो तो कुछ नहीं मिलता है। आपने अभी कहा कि मतलब आप टी सीरीज उस वक्त होती थी and now you have collabed with टी सीरीज। मतलब ये तो जैन कम्युनिटी के लिए भी प्राउड की बात है कि ऑस्ट्रेलियन फीमेल क्रिकेटर आपके गाने यूज कर रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट कि मतलब इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज are using the songs of our celebrity. So जैन समाज के लिए I think इससे प्राउड मोमेंट कुछ नहीं हो सकता है। So very much congratulations to थैंक यू you. सो मच। मुझे भी आपके थ्रू ही Uh, मैंने लास्ट एक टॉक सेशन किया था, उसके अंदर मुझे पता चला कि ये गाना जो है वो ऑस्ट्रेलियन जो क्रिकेटर है उसने यूज किया था। तो मुझे उसके बाद मैंने उसको सर्च किया, मैंने रिसर्च किया, तो मुझे बड़ा बड़ा ज्यादा अच्छा लगा मुझे। या right. अदिति। तो मेरी ऑडियंस से भी रिक्वेस्ट है, अगर आप कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहें तो श्योरली पूछ सकते हैं, बिकॉज विकी भैया फिर हमको इतना टाइम पता नहीं शायद कभी दे ना दे। तो लेट्स इसका पूरा पूरा यूज करते हैं। तो मेरा अगला क्वेश्चन भैया आपसे है कि इट्स लाइक विकी पारेख टुडे इज अ ब्रांड नेम। मतलब आजकल अभी हर किसी से मैं बोलूंगी तो कुछ ना कुछ बोल देंगे, अब क्या है, अब तो मतलब नाम चल गया है, सिक्का चल गया है, बट आई एम श्योर इस नाम के पीछे काफी स्ट्रगल रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे गौतम भैया ने एक बार बताया था, लाइक गौतम बारिया टोल्ड मी कि आप लोग शायद ट्रेन में ही थे, मतलब अंजन शलाका के लिए जा रहे थे जब आपको आपके फादर के सडन डिमाइस की खबर मिली। सो आई थिंक ऐसे और भी बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस आपकी लाइफ में आए होंगे। सो मतलब आपका सबसे बड़ा ब्रेकिंग पॉइंट क्या रहा है, सबसे ज्यादा जो डिफिकल्ट सिचुएशन आपको लगी है वो क्या रही है? सी डिफिकल्टीज तो पार्ट ऑफ द लाइफ है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई इंसान कोई भी फील्ड में जब वो शुरुआत करता है तो डिफिकल्टीज तो आनी स्वाभाविक है। और जब तक अगर वो नहीं भी आए ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप उस सक्सेस का जो कहते हैं ना, डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे अगर आपने वो चीजों से नहीं गुजरे हो तो। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि सिर्फ, मैं हमेशा ये चीजें कहता हूँ और मुझे ये कहने पर बड़ा अच्छा भी लगता है कि जरूरी नहीं है, क्योंकि काफी जो सिंगर्स होते हैं जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रगल करते भी है। बट इसका मतलब ये नहीं कि उनकी क्वालिटीज नहीं है, क्योंकि लोगों को पता नहीं ऐसा क्या दिमाग में, लोगों के दिमाग में चीजें बैठी हुई है कि जो स्ट्रगल करेगा वही बड़ा सिंगर है। बट मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है। स्ट्रगल मैंने मेरी लाइफ में बहुत किया है, उसमें कोई दोहराई नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं पल्ला झाड़ रहा हूँ कि मैंने स्ट्रगल नहीं किया है। लेकिन काफी लोगों को ऐसा लगता है कि स्ट्रगल करने से ही आदमी सक्सेस बनता है, उसकी सक्सेस रेट, जो सक्सेस स्टोरी बोलते हैं, वो 100% होती है। बट मैं ये नहीं मानता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कोई मैटर नहीं करता है, अगर आपके पास आर्ट है, आपके पास कला है, चाहे वो कोई भी आपका पॉजिटिव चीज हो, जरूरी नहीं है कि बेसिकली अगर मेरी बात करूं तो मैं कोई बहुत अच्छा और बहुत ही सीखा हुआ सिंगर नहीं हूं। ये हमेशा मैं कहता हूं। इवन आई ऑलवेज मतलब मैं ऐसे बिहेव भी करता हूं, और मुझे ऐसा लगता भी है कि आई एम स्टिल स्टूडेंट, मुझे कुछ भी नहीं आता है। आई एम जीरो, स्टिल आई एम जीरो। क्योंकि जब लता जी अपने इंटरव्यू में बोल सकती है कि मैं अब तक सिर्फ सा ढूंढ रही हूँ,
सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो साथ ढूंढ रही है तो हमारी तो कोई ताकत ही नहीं है कि हम लोग संगीत को सीखे हुए या सुपरस्टार हम बोल सके। बट ये सब लोगों का प्यार होता है कि आपको लोग ही बनाते हैं। और आज वाकई में वही चीज की खुशी है कि लोग इतने जुड़े हैं मुझसे। और ये सब जो सेलिब्रिटीज अगर इन गानों को यूज करता है तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है। यस आदिति। हाँ एग्जैक्टली। सो मतलब वही है कि मतलब एक चीज मुझे आपसे सीखनी है और आई थिंक और भी कई लोगों को आपसे सीखनी चाहिए, वो है आपका एग्जीक्यूशन। अभी मैं कुछ दिन पहले ही अपने फ्रेंड से बात कर रही थी, द वन हु क्रिएटेड दिस ग्राफिक ऑफ द लाइव टॉक सेशन। उसने बोला कुछ भी चाहिए सर्च फॉर विक्की डी पारेख सॉन्ग, एनिवर्सरी का गाना उनसे बोलो, बर्थडे का सॉन्ग उनको बोलो, ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो उन्होंने नहीं किया है। मतलब आई रिमेम्बर जब नवरत्न सूरी जी महाराज साहब का काल धर्म हुआ था, तो कुछ ही घंटों में आपने एक गाना निकाल दिया था एंड इट वाज लाइक ब्लास्ट, अ सुपर हिट कोरोना सॉन्ग, फर्स्ट ऑफ द फ्यू सॉन्ग जो पहले पहले आया और एक ट्रेंड बन गया। हर न्यूज चैनल पर, न्यूज़पेपर पर, स्टेटस पर, ऑनलाइन भक्ति, इवन ऑनलाइन भक्ति हैज बीन स्टार्टेड बाय यू, और फिर वो ट्रेंड 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 बन गया। तो भैया आप ये कैसे कर लेते? बिकॉज हम जैसे आलसी लोग तो एकदम सोते रहते हैं, घर में बैठे रहते हैं, हमसे ये एग्जीक्यूशन होता ही नहीं है। आदिति एक्चुअली तुमने जो आलसी वर्ड यूज किया है ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो वर्ड मेरे लिए भी लागू होता है कि मैं भी अपने आप को आलसी मानता नेवर, हूँ। आई कैन बट नॉट अग्री। बट आलसी दूसरी चीजों में हो सकता हूँ, लेकिन मेरा जब काम को लेकर जब मैं बैठता हूँ मेरे कोई भी चीज लेकर, और तब मुझे ऐसा लगता है कि मैं 100% अपना 100% देने की कोशिश करूं। बाकी तो लोग डिसाइड करते हैं। आपने जैसे कहा कि सबसे पहले नवरत्न सुरेश मार्सिव की आपने बात करी, तो जब जब ये न्यूज कंफर्म भी नहीं हुई थी तब खाली मैसेज में र्यूमर्स चल रहे थे महाराज साहब का कि डेवलप हुए या नहीं हुए या होने वाले, एनीथिंग जो भी ऐसी कुछ बातें चल रही थी। तो उसको लेकर मैंने प्रदीप जी को फोन किया, प्रदीप जी ने मुझसे बात की और हम लोग ने डिसाइड किया कि इतने उपकारी गुरुदेव है जिन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है, तो हम इनके लिए क्या कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास सिर्फ एक ही है, वो है आर्ट, हमारी कला। आप लिखने में माहिर हो सकता है मैं उसको अच्छे से गा पाऊँ। तो रातों रात आई थिंक ये 2 बजे शुरुआत हुई उस चीजों की, 4 बजे तक गाना लिख कर आया, 4 बजे मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की, 6 बजे तक मैंने गाना रिकॉर्ड किया, आधे घंटे में हम लोग ने आई थिंक शूट भी किया, और पौने घंटे में 1 घंटे में उसको हम लोग ने एडिट किया और उसको यूट्यूब पर डाल दिया। मतलब गुरुदेव की जब पालकी निकलने वाली थी उसके करीबन 2-3 घंटे पहले ही ये गाना रिलीज हो चुका था। तब उस समय मुझे जो लोगों का प्यार मिला, आज आई थिंक ये गाना जो एमपी में जितने भी गुरुदेव के भक्त थे या और ओवर वर्ल्ड में बोल सकूं जो गुरुदेव के भक्त थे उनको ये गाना बड़ा पसंद आया था। दूसरा आपने बोला कोरोना वायरस की बात, तो कोरोना वायरस भी मैंने बहुत ज्यादा सीरियसली लेकर उसको नहीं बनाया था। मैंने तो ऐसे ही बैठे बैठे मैंने सोचा कि यार ये बीमारी आई है। अच्छा, काफी डाउट्स थे कि भाई कोरोना वर्ड यूज करना कि नहीं करना गानों में, अब वो बहुत चाइल्डिश नहीं लग जाए, बहुत ही ज्यादा मजाकिया नहीं लग जाए कि यार ये क्या है, कोरोना वायरस पे कोई गाना हो सकता है क्या। किसी ने भी नहीं सोचा था, और मैंने भी उस समय तो मैंने भी ऐसे सोच लिया था कि ये कुछ कॉमिक जैसा हो जाएगा, तो ठीक है मतलब इसको बनाना है, लेकिन इसमें धार्मिक तत्व बनाएंगे, नॉर्मली नहीं बनाएंगे, ताकि जैन के प्रिंसिपल से वो इस गाने में आ जाए। और आप इस गानों को सुनोगे तो इसमें एक वर्ड आता है, सच्चा जैनी कहता है इससे डरो ना। तो मुझे नो डाउट मुझे यूट्यूब पर काफी नेगेटिव कमेंट्स भी आए इसके लिए कि आपने जैन क्यों वर्ड यूज किया, आप चाहे तो हिंदुस्तानी बोल सकते थे, क्यों आपने अपने आप को हिंदुस्तानी बनकर आगे क्यों नहीं लाया। तो उस समय ये सारी चीजों का नॉलेज नहीं था। पहली बात, उस समय तो सिर्फ यही था कि गाना बनाना है, जैन के प्रिंसिपल्स लेने हैं, और जैनों की जितनी अच्छाई है या ना, वैसे तो पूरा जैन धर्म बहुत माइन्यूट है, बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकली और बहुत ही साइंस बेस्ड धर्म है अपना, लेकिन उसके ऊपर बढ़ू तो उसकी जो मेन जो कहते हैं ना, मोटी मोटी जो बातें थी, जैसे मुपत्ति रखना, तो ये सारी चीजें हमने यूज करी। हाथ शेक हैंड हम लोग नहीं करते हैं, जय जिनेंद्र बोलने की कोशिश करते हैं। तो वो सारी चीजें जो है वो उस समय चल रही थी कि हाथ जोड़ना चाहिए, हाथ नहीं मिलाना चाहिए। तो हमने सोचा, और पंकज जी गोलेचा जिन्होंने ये गाना लिखा, तो हमने सोचा कि क्यों ना ये सारी चीजों को लेकर हम इस पर गाना बनाया जाए। और आई थिंक इंडिया में एक भोजपुरी गाना आया था, उसके बाद सेकेंड गाना जो था वो कोरोना वायरस पर मेरा गाना था, और उसको भी इतना प्रेम मिला। आज सारे न्यूज चैनल पर, लाइक आज तक, एनडीटीवी, स्टार न्यूज, every news has covered for 2 to 3 minutes, मतलब पूरा का पूरा गाना उन्होंने दिखाया है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है आज अगर न्यूज चैनल्स पर अगर अपनी एक ऐड देनी होती है ना 10 सेकंड की, 5 सेकंड की, आई डोंट नो इसके चार्जेस तो क्या है, बट लाखों में चार्ज करने पड़ते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है मैं ऐसे ही करोड़पति बन गया, क्योंकि 3-3 मिनट उन्होंने मेरा गाना चलाया है। राइट, मतलब इट इज लाइक मेरा आपने क्वेश्चन तो कवर ही कर लिया है
कि आपने जैन वर्ड कैसे यूज किया, आपने ऑलरेडी उसका आंसर जो है वो दे दिया है. सो मतलब वी आर द प्राउड जैन टू हैव यू इन दिस कम्युनिटी. ओके, थोड़ा सा हार्दिक हमारे साथ थोड़ा सा फन कर रहा है भैया, ही इज द म्यूजिशियन और वो चाहता है कि आप अगली बार इंदौर आए, तो एक बार प्लीज 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 उसको जरूर बुला ले अपने प्रोग्राम में. अरे हाँ, यस, तो डेफिनेटली हार्दिक, श्योर, हाँ, सो यस। आई हैव टोल्ड योर थिंग टू हार्दिक. और अशोक जी ने अभी एक बात कही थी कि हमें गर्व है विकी भैया आप पे, एंड हमें वाकई में गर्व है. मतलब बिना कुछ सोचे समझे, लाइक आपने बोला कि वो हिंदुस्तानी, और ये तो वो जब जैन वर्ड आपने लिया तो आई थिंक वो करोड़ों जैनियों के लिए एक प्राउड वाली फीलिंग थी कि किसी ने हमारे सिद्धांतों को इतनी प्रैक्टिकली आगे रखा. सो इट वाज द डेफिनेटली मुझे प्राउडेस्ट काफी मोमेंट फॉर. काफी मुझे कमेंट्स भी आए इसके लिए काफी। राइट, ठीक है, हो सकता है आप 100% किसी को भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते इस दुनिया में। नहीं मैं कर मैं सकते. महावीर स्वामी की बात करूं तो उनके खुद जमाली उनके विरोध में थे। तो जब राइट, जब महावीर स्वामी के भी विरोधी थे, तो उस समय आप समझ सकते हो कि आप 100% किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हो। नहीं कई कर लोग होते हैं सकते. कि इसमें भी कमियां निकालते होंगे, आई डोंट माइंड, लेकिन मेरा हमेशा इंटेंशन है, मैं राइट और लेफ्ट नहीं देखता हूँ। दैट मीन्स कि मैं यहाँ वहाँ नहीं देखता हूँ कि क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। मैं हमेशा स्ट्रेट देखने में बिलीव करता हूँ, और मैंने हमेशा फोकस रखा है कोई भी टारगेट के थ्रू। और मेरा टारगेट थोड़ा लंबा वाला होता है, तो मैं जब लंबा टारगेट रखता हूँ तो अच्छा, मुझे छोटी छोटी चीजें तो वैसे ही मिल जाती है। वो कहते हैं ना कि राइट. अगर वो खेत के अंदर अगर गऊ आप बोएंगे ना, तो घास तो मिल ही जाएगी आपको, लेकिन मेरा घास तो टारगेट मिल ही गऊ तक ही जाएगी. है। यस, राइट, राइट. और वो टारगेट तो हम देख ही सकते हैं, लाइक lakhs of followers on Facebook, thousands and lakhs of followers on Instagram, Facebook. आपके जो फैंस हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं. मतलब ऐसा कोई सर्टेन एज ग्रुप भी नहीं है, बच्चे हो, बूढ़े हो, बड़े हो, एवरीवन लव्स योर सॉन्ग. मतलब किड्स तो सबसे ज्यादा, कि बच्चे तो इतना, वो जब कोरोना का सॉन्ग आया था आई वाज सो मेस्मराइज्ड. मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा था, इतना क्यूट, एवरीवन डांसिंग ऑन योर सॉन्ग, एवरीवन. मतलब जिन्हें समझ भी नहीं होती है लिरिक्स की, वो आपको पसंद करते हैं, टीवी चालू करके आपको इमिटेट करते हैं वो बच्चे. आपको कैसा लगता है? मुझे इतनी ज्यादा खुशी हुई थी। मुझे लगता है कि ये कोरोना वाले सॉन्ग ने मेरी लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस लाई है। मैंने लाइफ में ऐसे नहीं सोचा था, मतलब नो डाउट उसके पहले भी गाने काफी वायरल हुए थे, और मैं हमेशा उसका क्रेडिट जो है वो लोगों को ही देता हूँ। लेकिन मैं कोरोना वाला गाना जो है ना, मैं पूरा क्रेडिट अपने बच्चों को देना चाहता हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा टिकटॉक पर सारे बच्चे, ऐसा मुझे नहीं लगता है कि बहुत ही कम बच्चे होंगे जिन्होंने इस पे टिकटॉक मतलब भले वो नहीं टिकटॉक पर है, लेकिन उनकी मम्मियों ने ले लेके, अरे बेटा तू डांस कर, तू नाच, तू गा, कैसे भी करके तू टिकटॉक बना। लेकिन इस गाने पे मोस्टली बच्चों ने, और मैंने एक उस टाइम पहल भी चलाई थी, लाइक कोई भी अगर मुझे वो वीडियो भेजता था उनके बच्चों का, तो मैं अपने स्टोरीज पे रखता था। मैं चाहता था कि बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं, हो सकता है उनके टिकटॉक पर शायद कम लोग उनको देख पाए, तो मैं सोचता था कि नहीं, राइट. उनका जो टैलेंट है वो मैं पूरी दुनिया तक पहुंचाऊं, और मैंने वो कोशिश भी की थी। तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई थी, इतनी ज्यादा खुशी हुई थी ये गाने ने, और इन बच्चों ने जो है मुझे एक ऐसा एहसास कराया कि आई एम नॉट फॉर द एडल्ट वन, या जो मुझे समझ सकते हैं, मेरे गानों की फील को समझ सकते हैं, लेकिन ऐसे मासूम बच्चों ने भी मुझे एहसास कराया कि विकी भाई आप मासूम भी रहो, आप छोटे भी रहो, हमारे साथ बने हुए रहो। Yes, मतलब कविता जी very right that he has a very good voice, and Sambhav very right that he is the most humble person you'll ever meet इतने ज्यादा stardom के बाद भी. So it's like मतलब हाँ, Prankish, he is the definition of sheer perfection. मतलब आप हैं एकदम perfection की definition. अगर मेरी नजरों में कोई है तो वो विकी पारिक जरूर है. So थैंक यू सो मच। coming to next question is कि आपके बहुत सारे फैंस हैं. मतलब एक आईडी है दीवाना विकी भाई का. इट इज टोटली डेडिकेटेड टू यू, सो दे आर लॉयल. बट कभी कभी कुछ ऐसा भी हो जाता होगा, कुछ फेक आईडीज बन जाती होंगी कुछ. सो ऐसी कुछ ट्रबल्स होती हैं कभी कभी? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। सबसे पहले आपने दीवाना विकी भाई का नाम लिया, तो मैं काफी लोगों को इस क्वेश्चन के थ्रू, आदिति के थ्रू लोगों को बताना चाहता हूँ कि काफी लोगों को ये लगता है कि मैंने ही बनाया मेरा चैनल। अरे मैंने ऐसा लगता नो, है कि नो. मुझे काफी लोग कहते हैं, अरे आपको कोई चीजें इनडायरेक्ट वे से बतानी होती है, तो आप इस इस अकाउंट के थ्रू आप पोस्ट करते हो। तो लेट मी क्लियर कि ये मेरा अकाउंट नहीं है, ये शायद कोई कप्पू रावल करके कोई है। आई थिंक ही इज इन ओके. सिरोही बेस्ड और बैंगलोर बेस्ड, मुझे भी एग्जैक्टली अब तक पता नहीं है कि किसने बनाया है।
लेकिन हाँ, दीवाना विकी भाई का एक ऐसा एक अकाउंट है शायद कि हम लोग उसको प्रमोट भी कर रहे हैं आज की तारीख में, मैं बोल रहा हूँ। Right. बट ही इज वेरी डिवोटेड, ये बहुत ही अच्छा बंदा है जो भी है ये। और उसने कभी मेरा कोई मिसयूज नहीं किया कि कोई गलत कंटेंट बताना या किसी से हाँ चैट करना। लेकिन आपने जो सेकंड जो क्वेश्चन पूछा, एक ही क्वेश्चन में आपके दो क्वेश्चन थे। आपने मुझे बताया कि फेक अकाउंट से आपको ट्रबल होती है कि नहीं होती। मैं राइट फ्रैंकली बोलूँ कि मुझे बहुत ट्रबल होती है। लेकिन आप है ना अदिति, आप ये नहीं सोच सकते हो कि आप सबको रिपोर्ट करो, क्योंकि आप कितने भी राइट रिपोर्ट कर लोगे, आपके नाम पर कितने बनेंगे आपको भी नहीं पता। आप राइट राइट इंस्टाग्राम पे देखोगे तो आपको मेरे नाम पे बहुत अकाउंट्स मिलेंगे, आपको फेसबुक पर देखो तो आपके मेरे नाम के पेज भी मिलेंगे, आपको पर्सनल अकाउंट, टिकटॉक पर हालांकि इतने ज्यादा फेक अकाउंट्स मेरे हो गए। लेकिन बहुत मुझे खुशी भी है एक साथ कि भाई उन्हीं का बनता है जिनका थोड़ा नाम होता है या लोग आपको पसंद हाँ करने शुरू करते हैं, तो ये खुशी है। राइट राइट लेकिन उसके साथ साथ दुख ये है कि कई लोग जो है वो नाम यूज कर कर कई लोगों को मैसेज भी करते हैं, काफी लोगों को मैसेज भी हाँ जाता है मेरे मेरे नाम से। तो वो एक गलत इंप्रेशन भी जाता है, क्योंकि काफी लोग जो है इतने मैच्योर्ड नहीं होते, लाइक कई लोगों को ये नहीं पता है कि ये फेक अकाउंट क्या, ये कौन सा वो कौन सा, उनको सिर्फ ये लगता है कि मेरी डीपी है, मेरा नाम है, मेरा एज इट इज बायो कॉपी किया हुआ है, सब कुछ सेम है। राइट तो उनको ऐसा लगता है कि और मेरा लाइव भी शेयर कर लेते हैं कभी कभी वो लोग। तो उनको क्या लगता है कि राइट ये लाइव आया मतलब वो अकाउंट जो है वो आपका रियल होना चाहिए। लेकिन फ्रैंकली बोलूं तो वो किसी को मैसेज भी कर देते हैं। तो ऐसे मेरे को इतना बहुत ज्यादा तो अब तक सुनने को नहीं मिला है। लेकिन मुझे ये जरूर पता चला है कि जिसको पता है कि ये फेक है, वो उनको मैसेज करता है, तो उन्होंने कहा कि विकी जी आपका यही अकाउंट से ऐसे ऐसे मैसेज आ रहे थे। तो मैंने हाँ मैंने उसके लिए मैंने एक लाइव, आई थिंक 2-2.5 साल पहले मैंने एक लाइव भी किया था। मैंने अलर्ट करने के लिए लोगों को कि ये मैं नहीं हूँ, मेरे ये 2 अकाउंट है जिससे मैं लाइव आता हूँ, वही मेरे रियल अकाउंट है, और बाकी फिर जिम्मेदारी आपकी है। यस। राइट। तो यार ये जितने भी जो फेक अकाउंट्स बना बना रहे हैं ना यार, खुदा से डरो, भगवान बहुत पाप देने वाला है तुमको, ठीक है। इट्स लाइक कंट्रोल योर इमोशंस, अपनी सक्सेस खुद बनाओ यार। सो इट्स लाइक मूविंग ऑन टू द फैंस, भैया बहुत सारे फैंस है आपके, ऑल ओवर द वर्ल्ड फैंस है, मतलब कोई सीमा ही नहीं है। पाकिस्तान, लंदन हो जाए, ऑस्ट्रेलिया हो जाए, एवरीवेयर यू हैव फैंस। तो बहुत सारी फीमेल फैंस भी होंगे आई थिंक, बहुत सारी। So how does भाभी feels about your female fans? मतलब नीलम भाभी का क्या सोचना है आपकी सारी फीमेल फैंस के बारे में? सी मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में सारी वाइफ पॉसेसिव होती है और हस्बैंड भी पॉसेसिव होते हैं, और होना भी जरूरी है, क्योंकि वो प्यार है, वो एक बॉन्डिंग है उनके बीच। लेकिन शुरुआत जब शादी करके आते हैं, शादी Right. होती है, मेरी वाइफ यानी नीलम घर में आई होगी, तब ये सारी चीजें, उस समय तो मैं इतना कोई मुझे लोग जानते भी नहीं थे। बट ठीक है, मैं छोटे मोटे हाँ कहीं कुछ गा लेता था, मुझे थोड़ा बहुत अर्निंग्स मिल जाता था, और कई बार तो मैं घर के भी डाल के आता था। तो ऐसे करते करते उस समय जो थोड़ी थोड़ी फैन बिल्ट हुई मेरी, उस समय जरा बहुत फील होता था नीलम को कि ये इसका मैसेज क्यों आया, ये इसका फोन क्यों आया। जबकि जैसे कोई फीमेल एंकर भी होती थी या फीमेल जो अपने प्रोफेशन को रिलेटेड होती थी, तब तकलीफ होती थी। ये मैं बहुत दिल से आज बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन किसी ने पूछने की ताकत ही नहीं की आज तक। तो थैंक्स टू यू कि आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, और आज आज मेरी मन की बात सारी बात आने वाली है। तो ये सब शुरुआत होती थी तो बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन एक टाइम के बाद है ना, ये सारी चीजों की आदत हो जाती है, आपको भी हो जाती राइट है और आपके पार्टनर को भी हो जाती है। क्योंकि आप फैंस को रोक नहीं सकते वो कुछ भी लिखने के लिए, आप उनको कोई रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। आप 10 लोग को रेस्ट्रिक्ट करोगे, लेकिन 11वां पैदा हो जाएगा, 12वां पैदा हो जाओगे, हाँ तो आप उनको राइट रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। इससे बेटर है कि उसके साथ जीने की आदत डालनी चाहिए, और जीने की आदत मतलब कोई मजबूरी में नहीं जीना है। ये तो खुशी की बात है कि लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग आपको हम्म बिंदास लिखते हैं, विकी जी आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, विकी जी आप बहुत क्यूट हो, आपकी स्माइल क्यूट है, फलाना ये वो। तो अब नीलम उसको बड़ा पॉजिटिवली लेती है, बहुत ही हेल्दी तरीके से उसको लेती है, और वो एंजॉय करती है, और हम दोनों एंजॉय करते हैं। मैंने बताता हूँ नीलम को, सी राइट। नीलम देखिए कमेंट, मैं इसको जलाने की कोशिश भी करता हूँ कभी कभी, लेकिन वो अब जलती नहीं है। ओके, तो आपको बड़ा बुरा लग रहा है, एंड टू ऑल द पर्संस जो विकी भैया के ड्रेसिंग की तारीफ करते हैं, मैं आपको बता दूं शायद उनकी स्टाइलिस्ट नीलम भाभी हैं। एम आई वेरी राइट ट्रू, भैया? वेरी ट्रू, तो वेरी ट्रू, आपने अच्छा तारीफ अच्छा स्टडी तारीफ किया है। तारीफ नीलम भाभी की होनी चाहिए, क्योंकि स्टाइलिस्ट वही है। एंड नाउ शी इज 100%। नॉट लाइक इतना नहीं होती, क्योंकि उनको पता है कि भाई दुनिया घूम के आधा आना घर पे ही है, लाइक शी नोज दैट। या तो वेरी ट्रू। भैया जैसे ही मैंने ये डाला था कि लाइक वी आर गोइंग टू हैव सम लाइव टॉक शो, तो आपके कुछ फैंस हैं जिन्होंने बहुत सारे मैसेज मुझे किए थे, तो उनके कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर आप परमिशन दे, इजाजत दे, तो मैं पूछूं? प्लीज प्लीज प्लीज।
श्योर। हाँ, कुछ कुछ मुझे भी बड़े अच्छे लगे, तो ये मेरे दिल की क्यूरोसिटी भी बाहर आ जाएगी उन लोगों के बहाने। सो दिस इज राज मेहता फ्रॉम जावरा, और वो पूछ रहे हैं, विकी जी लॉकडाउन में आपको भी घर के काम करना पड़ रहे हैं बाकी पतियों की तरह, लाइक झाड़ू, कपड़ा, बर्तन, लाइक दिस? हाँ, यस, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। डेफिनेटली मुझे भी करना पड़ रहा है, और पढ़ नहीं रहा है, आई मीन मैं कर रहा हूँ और स्वेच्छा से कर रहा हूँ, और मैं उसको बड़े अच्छे तरीके से पॉजिटिव वे में लेता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं जिम नहीं जा पा रहा हूँ, तो मुझे लगता है फट्टा मारने से, झाड़ू मारने से ये आपकी जिमिंग होती है। तो मैं इसको बिल्कुल कर रहा हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि सबको छुट्टी मिली है, हमको काम से छुट्टी मिली है, हाँ, सबको अपना अपना, चाहे वो कोई भी सरकारी कोई व्यक्ति हो या सरकार में हो, या एनीथिंग लाइक कोई भी अपने प्रोफेशन को लेकर हो, सबने अपने अपने जीवन में रेस्ट लिया है ये टाइम पर। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक धर्म पत्नियां ही है, फीमेल्स ही है घर में, जो राइट। आज भी उनकी ड्यूटी है, और आज आई थिंक उनकी ड्यूटी ज्यादा बढ़ गई है, बिकॉज के मेड वगैरह नहीं होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर पुरुष को घर में काम करना चाहिए, ये हमें सीखना चाहिए। अमेरिका, आप यूएस, आप यूके आप जाओगे तो वहां पर आपको ये चीज, क्योंकि वहां कोई मेड्स वगैरह नहीं होती है, तो राइट। हस्बैंड की ड्यूटी होती है, वो फिक्स्ड होती है, एक दिन तुम ये करोगे, एक दिन मैं ये करूंगी, एक दिन, क्योंकि बोथ आर राइट। वर्किंग। तो आपको वहां से मैंने ये राइट। कुछ चीज सीखी है, बट मैं बहुत कुछ ज्यादा नहीं करता हूँ, और मैं बहुत अच्छा बनने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं आदमियों का, और बोलते हैं ना, मसीहा बनने की कोशिश नहीं करूंगा, लेकिन जरूर ये करना चाहिए। हाँ, और आपने जैसे ही ये बोला कि सुरेश जी एकदम खुश हो गए कि चलो विक्की भाई भी नॉर्मल पतियों की तरह हैं, मतलब ही इज डांसिंग इन द सुरेश जी कमेंट्स। सुपर, मजा आता है इनके साथ बात करने का। सुरेश जी वेलकम। और हाँ, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है पुनीत जी श्री माल का, चेन्नई से। बहुत ही मिलता जुलता क्वेश्चन है। इट्स लाइक कि आम हस्बैंड्स की तरह आपके घर में भी नीलम जी की चलती है, या फिर आप बॉस बन सकते हैं, कैसा है? मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसका आंसर वैसा ही दूंगा जिसको नीलम को पसंद आए। हाँ। क्योंकि वो सुन रही है, और मुझे लाइव के बाद वापस जाना है ये स्टूडियो छोड़कर। सो राइट। डेफिनेटली जहां पर उसकी चलनी चाहिए, जहां पर एक फीमेल की चलनी चाहिए, वो हर घर में चलनी चाहिए। लेकिन कभी कभी आप भी अब एक बाहर की दुनिया से बिहेव करते हो, आप लोगों के बीच जाते हाँ। हो, आप घाट घाट का पानी पीते हो, क्योंकि हम जिस प्रोफेशन में है, आदिति जिस आप प्रोफेशन में हो, तो हमें बाहर का बहुत नॉलेज होता है कि लाइक ऐसे करना चाहिए या राइट। वैसे रहना चाहिए। तो काफी चीजें मेरी भी चलानी पड़ती है, और काफी चीजों में उसको अहमियत देनी पड़ती है। जैसे हमेशा हाँ। मैं ये बिहेव करता हूँ, बिलीव भी करता हूँ कि कि हाँ, मेरी सक्सेस जो है वो 100% मेरी वाइफ के पीछे है, 100% उसके वो कहती है कि मेरे आने से सब कुछ अच्छा हुआ, तो डेफिनेटली वो बनती भी है उसके लिए बात। या हाँ, हेलो भाभी, आई लव यू, मतलब आई रियली लव इट। और सबसे ज्यादा तो विक्की भैया का ड्रेसिंग सेंस, बिकॉज ऐसा किसी और का नहीं है। सो तभी से मैं आपकी फैन हूँ, लाइक आई रियली लव यू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रिया बागरेचा का है। दिस इज एक्चुअली अ वेरी मोटिवेटिंग क्वेश्चन। उनका भाई है हर्ष, वो आपका बहुत बड़ा फैन है, और लॉकडाउन, वो फोटोग्राफर है, लॉकडाउन के कारण उसका काम नहीं चल रहा है, एंड आई थिंक आगे बहुत समय तक नहीं चलेगा। तो उनका कहना है कि अगर आप उससे कुछ कहेंगे ना तो वो मानेगा आपकी बात, और वो जो दिन भर ऐसे उदास रहता है, सोचता रहता है, वो नहीं सोचेगा, बिकॉज इज द बिगेस्ट फैन ऑफ योर्स। तो आप उसको अगर कुछ कहना चाहें तो? सी सबको पता है, एक चीज की खुशी इस बात की, ना एक थोड़ा मन में समाधान आता है इस चीज का, कि पूरी दुनिया शांत बैठी है, राइट? ऐसा तो नहीं हो रहा है ना कि आप काम नहीं कर रहे हो और बाकी काम कर रहे हैं, तब जाके राइट। आपको थोड़ा हर्ट होना चाहिए, दुख दुख होना चाहिए कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, या मुझे कोई प्रॉब्लम्स आ गई है। लेकिन आप ये सोचिए कि पूरी दुनिया जो है वो शांत बैठी है, कोई भी वर्किंग नहीं, किसी के प्रोफेशन शायद ऐसे है कि उनको जो एसेंशियल जो चीजें हैं तो वही काम कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि दुनिया है, और मुझे ऐसा लगता है कि एक अमुक टाइम के बाद आपकी लाइफ में एक ब्रेक होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप खुद ब्रेक नहीं ले सकते, तो कुदरत ने आपको ये ब्रेक दिया है, और इतिहास गवाह है कि 100 साल के बाद ऐसी बड़ी बड़ी महामारी या इस टाइप की प्रॉब्लम्स आती है। तो मुझे लगता है कि दुनिया का एक रीसेट बटन भगवान ने प्रेस किया है, कि जैसे आपने मोबाइल में अगर कुछ भी जंबल डप हो जाता है या कुछ भी हाँ। प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं, जाकर रिस्टोर राइट। फैक्ट्री सेटिंग करते हैं, यानी रीसेट का बटन दबाते हैं और एवरीथिंग गेट्स नॉर्मल। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये नॉर्मल होने के लिए, ये हमारे लिए ही अच्छा है, इसको अगर पॉजिटिवली ले। मैं राइट। कोरोना को सही नहीं ठहरा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको सही राइट। कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये हाँ, कह रहा नहीं हूँ नहीं। कि उसके थ्रू जो लॉकडाउन हुआ, उसके बाद हम लोग अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, हम अपनी फैमिली को टाइम दे रहे हैं, और तो ये सारी चीजें को अगर पॉजिटिवली लो,
तो शायद ये बातें आपको कभी कभी छोटी लगने लगेगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हाँ जब दुनिया सब शुरू हो जाएगी, जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि काफी चीजें जो है वो अभी खुल रही है, एवरीथिंग खुल रही है। काफी चीजें नॉर्मल हो रही है, तो ये राइट जैसे राइट नॉर्मल हो जाएगा तो आई थिंक सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। मैं खुद भी कभी कभी सोचता हूँ कि यार हम तो आर्टिस्ट है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया हाँ, सेटल हो जाएगी, लेकिन हमको सेटल होने में बहुत टाइम जाएगा। क्यों? बहुत टाइम कि लग समझो जाएगा। गोल्ड वाला है या डायमंड वाला है, या हाँ, जो राइट लग्जरियस राइट जिनके राइट काम है, जो लग्जरी प्रोडक्ट्स में लोग रखते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको शायद थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन उससे बाद भी हमको ज्यादा टाइम लगने वाला है, हमको क्योंकि वो ज्यादा लोग टाइम सब लगेगा। राइट, सेटल होंगे। जब वो कमाएंगे तब वो प्रोग्राम कमाएंगे। निकालेंगे, प्रोग्राम निकालेंगे तो उनके पास इतने सारे ऑप्शंस होंगे, और उसके सारे ऑप्शंस होने के बाद आपको ही बुलाए। तो ये सारी चीजें मैं भी सोचता हूँ, लेकिन राइट मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छा टाइम है आपका मेहनत के लिए, होमवर्क के लिए। तो इसको राइट एज ए राइट होमवर्क, कि आप ऐसे तैयार होकर फिर बाहर मार्केट में उतरो कि आपको कोई भी नीचे नहीं गिरा सकेगा। राइट। मतलब इट इज वेरी ट्रू। एंड मैं एक और चीज बताना चाहूंगी जो मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगी, बहुत ही अच्छी लगी, कि आई थिंक योगी ने पोस्ट डाली थी, एक योगी सावरे ने, कि ये लॉकडाउन के कारण शायद सारे आर्टिस्ट उतना नहीं अर्न कर पा रहे हैं, एंड यू हैव हेल्प्ड होल ऑफ योर टीम, आपने आपकी पूरी टीम की मदद की। बहुत अनुमोदना है। लाइक अगर सारे लोग ये इनिशिएटिव लें तो आई थिंक हमारे आर्टिस्ट कभी इतना परेशान नहीं होंगे। सो फॉर दिस अ सल्यूट, लाइक अ ग्रैंड सल्यूट टू यू। It was a truly inspiring thing. So thank you very much for thinking about all the artists. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Okay. चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बिकॉज मैं बता दूं कि विक्की भैया, मतलब अभी तो इज लाइक सो, बट लॉकडाउन में इतना मॉडेस्ट वो बन रहे हैं, बट वो घर के काम तो करते हैं, साथ ही साथ वो पूरा अपना जो प्रोजेक्ट्स होता है उस पर भी उतना ही ध्यान देते हैं। वही जो मैंने एग्जीक्यूशन की बात की, क्योंकि हम जैसे आलसी लोग इसके बाद सो जाएंगे, बट वो पूरी रात अभी भी काम करने वाले हैं। सो यस, वेरी ट्रू। फॉर दिस भैया, यस, मतलब मुझे, यू डिजर्व एवरीथिंग, अ स्टैंडिंग ओवेशन। अरे दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप इतनी छोटी छोटी बातों पर एक नजर डाल रहे हो। और बिल्कुल, मतलब मैं आज भी ये लॉकडाउन हुआ, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे तो ऐसा लग रहा है, ठीक है मेरी अर्निंग जरूर बंद हुई है, हाँ, बट मेरी राइट, मेहनत को कोई बंद नहीं कर सकता, राइट? आप घर में बैठकर बंद। आप सारी चीजें कर सकते हो। कितने लोगों का मैंने टैलेंट देखा है जो लॉकडाउन में टैलेंट्स बाहर आए। कितनी फीमेल्स का हाँ, देखा मैंने, राइट, कितने स्केच मुझे बेचती है कि ये मैंने बनाया, ये आपकी और हीरो के, मतलब मेरी बेटी के लिए बनाया। तो राइट, मुझे ऐसा लगता है कि वो पहले नहीं करते थे, मैंने उनके कभी पोस्ट में ऐसी चीजें देखी नहीं थी, लेकिन आज देख रहा हूँ। राइट, तो दैट मीन्स ये कि आपको इससे एक सीखना चाहिए कि आपको ये होमवर्क करने का मौका मिला है, और आपको उसको राइट, करना ही चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें होने के बाद एवरीथिंग विल गेट नॉर्मल, और बड़ा मजा आएगा। राइट। सो मेरा अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, कि सन, हस्बैंड, नाउ अ फादर, यानी कि एक बेटा, एक पति, एंड नाउ यू आर अ पापा। सो पापा बनने की खुशी कैसी है? ओह माय गॉड। पापा बनने की खुशी, मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे बड़ी खुशी होती है, वो चाहे मेरे लिए नहीं हो, चाहे वो दुनिया में कोई भी पिता हो। और अगर उसको लड़की हो जाए तो सोने पे सुहागा हो जाए, क्योंकि आज की तारीख में मुझे ऐसा राइट लगता है कि जितनी बेटी होने की जो खुशी एक पिता सेलिब्रेट करता है, वो राइट शायद राइट दुनिया में कोई नहीं कर सकता। अ, राइट। वैसे मुझे जो है बेटी हुई है 10 साल के बाद। तो हाँ, आई मैं काफी टाइम से वेट कर रहा था कि मेरी लाइफ में भी ऐसी कोई खुशी आ जाए। और जब वो आई उसके बाद मेरी लाइफ में बहुत सी चीजें नई नई हुई है। तरक्की के मामले में कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बेटी आने के बाद मेरी लाइफ में बहुत सी चीजें ऐसी हुई है जो मुझे उस लेवल तक लेके गई है, लोगों लोगों तक पहुंचा दिया। पहले सिर्फ शायद जेन तक सीमित था, लेकिन आज मुझे सब हाँ, सब लोग थोड़ा बहुत जानते हैं। ये मेरी ये मेरा एटीट्यूड नहीं बोल रहा है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरा स्वाभिमान बोलता है कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप एयरपोर्ट जाते हो, जब आप रेलवे स्टेशन जाते हो, जब आप कहीं पे भी जाते हो, तो लोग आपको सामने से आपको पहचानते हैं। वो थोड़ी टाइम तो हाँ, गैस ट्रू। करते हैं कि यार इनको कहीं देखा है, इनको कहीं देखा है, इनको कहीं देखा है। फिर वो बहुत टाइम तक वो मुझे दिखता है कि एयरपोर्ट में मैंने 2-3 ऐसे एक्सपीरियंस किए थे। मैं एयरपोर्ट पे बैठा था अहमदाबाद में, मेरे सामने कोई बैठा होगा फैमिली, वो कब से मुझे देख रहा है ना। फ्लाइट थोड़ी डिले हो गई थी, तो वो आधे घंटे तक मुझे देख रहा है, और वो मुझे कब से सोच रहा है इनको कहीं देखा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बेचारा वो इतना परेशान हो रहा है, मैं ही सामने से जाके बोल दूं कि मैं भाई बता दूं। तूने मुझे कहीं देखा है, मतलब तूने या तो वीडियो देखा होगा, या मेरा कोई हाँ, टिकटॉक देखा होगा, या फलाना फलाना कुछ ना कुछ तो तूने देखा होगा। और जब उसके सामने गया तो वो इतना खुश हुआ। ही वॉज नॉट जैन, राइट, ही वॉज लाइक साउथ का कोई था।
तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई कि उनको हिंदी भी ठीक से बोलनी नहीं आती है, और उसने हाँ। अगर मुझे पहचाना तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मेरी मेहनत अब सक्सेस हो रही है। मतलब मैंने आपके फैंस की तो मैंने देखी है चीजें, बिकॉज आई हैव, मतलब मैंने 2-3 बार आपके साथ काम किया है, सो दिस इज लाइक टच वुड, मतलब नजर न लगे, बट दिस इट इज सो मैस्मराइजिंग टू वॉच। इतना अच्छा लगता है देख के कि मतलब आपको आधी घंटा तो केवल रैंप पे आने पे लग जाता है। पीपल लाइक सेल्फी सेल्फी, दे ब्रिंग बुकेज फॉर यू। कभी कभी तो ऐसा होता है कि बाउंसर्स बुलाने पड़ते हैं, एंड वी फील सो प्राउड दैट द, मतलब आप जैन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, आप हमें रिप्रेजेंट करते हैं। सो इट इज सच अ प्राउड फीलिंग कि आप जब फैन से सराउंडेड होते हैं एंड दे लव यू सो मच। आई एम श्योर आपको तो बहुत अच्छा ही लगता होगा, लेकिन मुझे भी बहुत अच्छा लगता है दैट यू आर जैन एंड यू रिप्रेजेंटिंग अस टू द वर्ल्ड। सो इट इज टॉप ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग है ये। थैंक यू सो मच। ये सब लोगों का प्यार है, बस मुझे तो यही लगता है, बस आप अपनी मेहनत करते रहो, और कहते हैं ना कि की हुई मेहनत जो है कभी वेस्ट नहीं होती है। मुझे ऐसा लगता है कि आपने भले 10 साल पहले मेहनत की थी, लेकिन उसका आपको रिजल्ट तो जरूर मिलेगा, और वो रिजल्ट के रूप में आप इतना बड़ा स्पॉट हो जाएगा। आपने कभी लाइफ में सोचा नहीं होगा कि ये छोटी छोटी मेहनत जो आपने 10 साल पहले की थी, वो आज उसका जो रिजल्ट है वो इतना बड़ा होगा। सो आई थिंक पेशेंस राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। मैं आपके क्वेश्चन से थोड़ा दूर जा रहा हूँ, आई नो, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो बातें दिल में आ रही है मैं उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, या यस, ये मतलब ये टॉक शो इसीलिए कि हम आपको और बेहतर तरीके से जान पाए। सो एंड थैंक्स मतलब टू यू, लास्ट फ्यू पहली बात क्वेश्चन। थैंक्स टू यू कि आपने ये सोचा कि ऐसे टॉक शो भी किया जा सकता है, बिकॉज सब लोग आजकल प्रोफेशन के रिलेटेड, मतलब गाना तो बस आप गाओ, वही करो, वही लाइव में आओ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मैं हमेशा कोई दूसरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की हाँ। सोचता हूँ, और मैं हमेशा मैं वो ट्रेंड के साथ चलना मुझे थोड़ा नहीं जमता है, फ्रैंकली बोलूँ तो। नहीं। बट मैं हाँ, ट्रेंड बनाने में ज्यादा बिलीव करता हूँ कि कुछ ऐसी चीजें हम बनाएं एग्जैक्टली। जो लोग वही उसको फॉलो करें। वही वही वो आप ट्रेंड्स के साथ चलते नहीं है भाई, आप ट्रेंड सेट करते हैं। यू आर द ट्रेंड सेटर, यू नो True. एक्चुअली। एंड क्या होता है कि फैंस के दिल में बहुत क्यूरोसिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल आई एम योर फैन, तो मतलब वो मेरे को है कि हाउ हाउ इज यू एक्चुअली, मतलब क्योंकि हम आपको शायद स्टेज पर ही देखते हैं, या जो लोग आपके साथ काम करते हैं वो एक बहुत कम दायरे तक आपको देखते हैं, लेकिन हाउ इज योर लाइफ, एवरीवन वांट्स टू नो। मतलब हम बहुत पर्सनली नहीं, लेकिन छोटी मोटी गॉसिप हमको भी चाहिए टू मेक अस एंटरटेन फॉर अ व्हाइल। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत इमोशनल हूँ, मैं बहुत इमोशनल इंसान हूँ, फ्रैंकली। मैं अगर कॉमेडी मूवी देख रहा हूँ और अगर उसके अंदर कोई इमोशनल सीन आ गया तो मैं उसमें भी रोने की ताकत रखता हूँ। राइट। और जैसे कई बार ऐसे होता है, क्योंकि नीलम मुझे बहुत चिढ़ाती है इस मामले को लेकर, ये तो रोतलू है, अभी रोएगा रोएगा रोएगा, ऐसे ऐसे वो बोलती है। जैसे हम लोग कोई मूवी देखने भी जाते हैं, तो ऐसा सीन कोई अगर लग रहा है कि हाँ ये सीन आ गया, तो नीलम उस सीन को नहीं देखती है, वो मुझे देखती है कि अब ये रोएगा, अब ये रोएगा, अब ये रोएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत इमोशनल इंसान हूँ। काफी लोगों को ये चीजें शायद जो मेरे मेरे बहुत निकट है, जो मुझे जानते हैं, उनको ये पता है। बाकी काफी लोगों को लगता है कि नहीं, मैं बड़ा बोल्ड टाइप का इंसान हूँ, और मैं इतने शोज करता हूँ और मैं इसी टॉपिक पर ज्यादा बोलता हूँ, गाता हूँ। जब स्टेज पे नहीं रोता हूँ तो शायद उनको लगता है कि नहीं, ये तो इतना बोलता है, राइट। तो ये इसमें वो फील या जो हम रोज करते हैं ना, वो चीजों की कमियां हो जाती है। आपको अगर राइट। राइट। रोज वो आप इमोशन सीन में ही हो, आपके रोज शोज भी वैसे ही हो रहे हैं, तो आप उस जॉनर से कहीं ना कहीं बाहर आ जाते हो। लेकिन मेरे लाइफ में ऐसा नहीं राइट। है। मैं वहां तक जो है अपना, शायद हो सकता है प्रोफेशन को लेकर प्रोफेशनली स्टेज पर थोड़ा बिहेव करूं, लेकिन जब मैं पर्सनल लाइफ में आता हूँ तो मैं बहुत इमोशनल हूँ। दूसरा है कि मैं बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करने में बिलीव करता हूँ, उसमें अच्छा। कोई दौरा ही नहीं है। और आई थिंक ये लोग, आप सब लोग एग्री करेंगे इस बात को। अभी भी मैं बिल्कुल खाली नहीं बैठता हूँ। मैं आज भी 3 से 4 बजे तक मेरा मिनिमम टाइम है काम करने का, जबकि मुझे डॉक्टर ने स्पेशली बोला था जब मेरे गली की सर्जरी हुई थी, तो कि आपको रात को नहीं जागना है, आपको टाइम पर सोना है, आप भले सुबह जल्दी उठकर काम करना शुरू कर दो। लेकिन वो स्टार्टिंग से मेरी राइट। वो मेरे काम करने का तरीका बन चुका है। तो आज भी मैं वो वर्क करता हूँ। आज भी मुझे मैं तमाम सोशल मीडिया पर जाके पर्सनली एक एक कमेंट चेक करता हूँ। ये बहुत टाइम लेता है। आप जब बेड पे जाते हो तो कम से कम 1.5 घंटा 2 घंटा तो मेरा सिर्फ ये चेक करने में राइट। जाता है, राइट। यूट्यूब में क्या चल ट्रू। रहा है, आप इंस्टाग्राम में क्या चल रहा है, आपका यूट्यूब पे क्या चल रहा है, आप कितने जो सोशल मीडिया हैंडल्स है वहां पर जाकर पर्सनली चेक करता हूँ कि क्या क्या लोग क्या कह रहे हैं। जरूरी नहीं है कि हर एक राइट। कमेंट्स को मैं लाइक कर सकूं या हर एक को मैं थैंक यू बोल सकूं, वो पॉसिबल नहीं है, वो लोगों को भी पता है। लेकिन हाँ, मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि मेरे इस पे कमेंट किया वो आपका कभी वेस्ट नहीं जाता है।
सो राइट। काफी लोग ऐसे सोचते हैं कि नहीं यार क्या फायदा कमेंट करके, ये पढ़ता तो होगा नहीं, क्या हाँ मतलब है, और शेयर करके भी क्या फायदा है, ये कभी पढ़ता तो नहीं होगा। हाँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं हर चीज पढ़ता हूँ। दैट इज सो स्वीट। एंड देवेश भैया ने हमको ज्वाइन किया है। बड़े भैया प्रणाम, जय जिनेन्द्र, नमस्कार, स्वागत है आपका। देवेश, हाय देवेश। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मतलब ज्यादा टाइम नहीं, ओनली लास्ट फ्यू क्वेश्चंस। सो इट्स लाइक हीर की हम बात कर रहे थे भैया। सो हीर को लेकर आपकी और भाभी की कभी ऐसी कोई लड़ाई हुई है उसके अटेंशन को लेकर कि नो यू वांट हीर और भाभी वांट्स हीर, या फिर वो आप दोनों में से ज्यादा प्यार किसको करती है, ऐसी कुछ कभी लड़ाइयाँ हुई है? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ऐसी लड़ाइयाँ मेरी लाइफ में तो ऐसी नहीं हुई है कि हीर मेरी या तेरी। हाँ लेकिन अच्छा, ओके। ये जरूर है कि मैं उसके फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा अभी से टेंस हूँ कि उसको ये कराऊंगा, उसको ये सिखाऊंगा। काफी दिन पहले मेरी नीलम से बात हुई थी, यार उसको तो स्टूडियो में लाया कर, उसको बिठाया कर, मैं कुछ भी करूँ वो देखेगी, एटलीस्ट वो देख के हाँ, सीखेगी। लेकिन वो फिर नीलम का होता है कि छोटी है अभी, इसको थोड़ा खेलने दो, अभी कहाँ इसको आप राइट ये सब चीजें दिखा रहे हो, ये कर रहे हो। तो राइट राइट ये चीजों को लेकर जरूर बातें होती है, ये राइट। सारी चीजें। तो मतलब आप भी चाहते हो कि हीर आपकी तरह सिंगर बने, और मैंने देखा है वो म्यूजिक को काफी अच्छे से रिस्पॉन्ड यस करती हैं। यस मतलब एक बार दिव्यानी दीदी आई थिंक गा रही थी नवकार मंथन, शी वाज रिस्पॉन्डिंग वेरी यस वेल। यस वो यस वो ये रिसाइट कर रही थी, और ये भी उसको उसको सुनकर इस टाइप से कुछ हाँ उसको सपोर्ट कर रही थी। तो मुझे बस वही चीज अच्छी लगती है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर सिंगर बन जाए और पापा के काम को और आगे बढ़ाए तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। हाँ हाँ, क्या बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो भैया लाइक मेरे को एक अभी अभी कुछ डायरेक्ट मैसेज आया है, लाइक कि आप सारे सिंगर्स से कनेक्टेड हैं, तो मतलब सबसे आपकी बहुत अच्छे से बात होती है, मतलब ऐसा कुछ फनी इंसिडेंट है या तो आपका या फिर आपका किसी और के साथ, मतलब हाउ आर यू ऑल, लाइक फ्रेंड्स, या ऐसी मस्ती वस्ती होती है, कुछ होता है, क्या होता है? बिकॉज आई थिंक सभी ने आप लोगों का एक टिकटॉक ब्लूपर देखा था, दिलीप जी बाफना वाओ, एंड ऑल ऑफ यस यू। यस यस। हाँ, बेसिकली बताओ ना तो सी कुछ सिंगर्स पहले से बहुत ज्यादा टच में है, हाँ फ्रॉम द फ्रॉम द स्टार्टिंग। जब आप मैंने जब स्टार्ट राइट। किया था उस समय कुछ सिंगर्स बहुत कनेक्टेड थे। एक सिद्धार्थ करके एक जो सिंगर था वो जो अभी इस दुनिया में नहीं है, वो हम्म। कनेक्टेड था। उसके बाद काफी सिंगर्स टच में आए, और हम लोग टाइम टू टाइम जब मिलते हैं तो भले ही हम लोग ऐसे फोन पर बात कम करेंगे या ऐसे काफी चीजें कम होगी, लेकिन जब मिलते हैं तो हम लोग इतनी मस्तियां करते हैं, फिर हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग किस प्रोफेशन से है, हम लोग कौन सा हमारा ओहदा है, क्या हम किसी के लिए सेलिब्रिटी है, ये कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि हर 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 आर्टिस्ट जो है अपने आप में एक सेलिब्रिटी है। लेकिन जब मिलते हैं तो हम लोग एकदम नॉर्मली बिहेव करते हैं। और हम लोग ने लास्ट टाइम तो टिकटॉक राइट। वगैरह, मैंने ही सबको इंसिस्ट किया कि चलो यार टिकटॉक बनाते हैं, और कुछ नहीं करना है, बस मैं ये बता रहा हूँ, आप कर लीजिएगा। और उसमें भी कुछ हाँ ब्लूपर्स तैयार हो गए, और काफी मजा आया उन सब चीजों को। तो हाँ, बट इट वाज अभी वेरी अभी फन टू अभी वॉच। अभी अभी फिलहाल हाल में जो है लॉकडाउन के दौरान जो है, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत ज्यादा नजदीक आए सिंगर्स, क्योंकि हाँ राइट। हमारा एक ग्रुप बना है लाइक मैसेंजर में, मैसेंजर वीडियो कॉल का। तो जैसे ही राइट। रात को 11 बजते हैं तो बस वो चालू हो जाता है, और आप बिलीव नहीं करेंगे, हाँ रात को 1:30 बजे 2 बजे तक। ये स्टार्टिंग डेज ऑफ लॉकडाउन में थोड़ा ज्यादा चला, बिकॉज वो न्यू न्यू एक्सपीरियंस था। बट हाँ, जैसे वो मुझे चीजें, मेरे खबरी ने भी बताया था कि अच्छा, मतलब सारे बड़े बड़े सिंगर्स का एक जूम कॉल पे भी एक ग्रुप बना हुआ है, हाँ, जिसपे हर तरह की बात होती है। ऐसे मेरे खबरी हैं थोड़े थोड़े, वाह, मुझे इंफॉर्मेशन मिली थी। खबरी कौन है मुझे वो बता दीजिए बस। अब ये तो सीक्रेट है ना, मेरा ब्लास्ट हो जाएगा। खैर मैं ढूंढ लूंगा तो उसको। यार और मुझे पता है आपके लोग तो कनेक्टेड कौन से हैं जो मेरे कनेक्शन में है। या एनीवेज, लेकिन हाँ, तो ये लॉकडाउन के दौरान मुझे ऐसा लगता है कि काफी सिंगर्स हम लोग नजदीक आए ये वीडियो कॉल के थ्रू, और बहुत सी चीजों को एक राइट। दूसरे को जानना शुरू किया है। पहले ऐसा लग रहा था एक रिस्पेक्ट वाली बात होती थी, जैसे देवेश भाई, मैं तो एक रिस्पेक्ट, देवेश भाई, निखिल तो निखिल हाँ भाई, नरेंद्र भाई तो नरेंद्र भाई। खैर एज के हिसाब से सबकी रिस्पेक्ट अपनी जगह पर है, लेकिन उसके राइट। बाद हम लोग जो नजदीक आने का ये जो प्रक्रिया शुरू हुई है, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। और ये लॉकडाउन हम लोग इसको पॉजिटिव वे में इसलिए ले रहे हैं कि ये सारी चीजें हमारे साथ हुई है। कनेक्टेड हुए। सो जी। लाइक हमने टिकटॉक की बात की भैया अभी, आई एम श्योर आपको भी कुछ कमेंट्स आते होंगे, लाइक ये जो चाइना और टिकटॉक का कुछ हो रहा है, मतलब लाइक कि चाइना से टिकटॉक, चाइना से है तो टिकटॉक को अनइंस्टॉल कर दें। सो व्हाट आर योर व्यूज ऑन दैट? आपके क्या व्यूज हैं इस पे? हाँ, मैं अब जिस पे जो बोलूंगा, मुझे लगता है कि काफी लोग मुझसे सहमत हो भी और ना भी हो, बट हाँ मैं जो प्रैक्टिकली मैं जो सोचता हूँ, मैं मेरी बात बता रहा हूँ। ये फैक्ट है कि अभी जो टिकटॉक को लेकर बहुत ही ज्यादा आवाज उठ रही है,
और उठना भी चाहिए, दैट इज ओके, अपनी अपनी जगह पर है वो सारी चीजें। लेकिन अभी हम लोग कुछ कंटेंट बनाते हैं, उसके अंदर पॉजिटिव कंटेंट बना रहे हैं, सारी चीजें अच्छी बना रहे हैं, उसके बाद भी अगर हम लोग कोई फेसबुक पे डालते हैं तो मुझे कम से कम पर्सनल डीएम डायरेक्ट मैसेज तो आ ही जाते हैं, 4-5 के टिकटॉक आप क्यों चला रहे हो, टिकटॉक बंद कर दीजिए, ये वो। बट मुझे ऐसा लगता है कि वाई ओनली टिकटॉक, सिर्फ टिकटॉक के पीछे क्यों पड़े हो? ऐसा लग रहा है कि बहुत सी चीजें, आप एप्पल, वीवो, आप एप्पल, यहाँ तक ये सारी चीजें जो है असेंबल्ड या कुछ ना कुछ पार्ट्स आपके चाइना में बनते हैं। आपके घर में कितनी टीवियां है, आपके घर में कितनी चीजें हैं, जो आप 80% आप सराउंडेड बाय चाइनीज हो, ठीक है। अमेरिका उसको बोल रहा है चाइनीज वायरस, लेकिन इंडिया ने अब तक नहीं कहा है, ठीक है। दूसरी बात कि पूरी चाइना की इकोनॉमी खाली टिकटॉक पर नहीं डिपेंड है। अगर टिकटॉक बंद होने से अगर चाइना गिरता हो या उसकी इकोनॉमी गिरती हो, तो आई विल बी द फर्स्ट वन, एंड मैं हजारों लोगों को प्रोत्साहन करूंगा कि इसको बंद कर दो। बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पर्सनल व्यू है, हो सकता है कि काफी लोग इस चीज को मुझे पता है, इसको हो सकता है कि ट्रोल भी कर सके इस चीज को लेकर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कंटेंट क्या बना रहे हो वो इंपॉर्टेंट मैटर करता है। आप अगर अच्छा कंटेंट बना रहे हो और आप उससे हजारों लोगों को मोटिवेट करते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है वो टिकटॉक हो या कोई और प्लेटफॉर्म हो। सिर्फ टिकटॉक इसके लिए कि आज अगर मेरे उसमें 8.5 लाख फॉलोवर्स है, अब मैं अगर कोई भी दूसरा शुरू करूँ तो वापस उसको फैन बेस बनाने को इतना टाइम जाएगा। तो मुझे लगता है कि मैंने कुछ चीजें कुछ अच्छी अच्छी चीजें मैंने बनाई है, कुछ अच्छे अच्छे डायलॉग्स मैंने उसके अंदर बोले हैं, कुछ अच्छी अच्छी गाने मैंने उसके अंदर दिए हैं, तो इतने लोगों को मोटिवेट करता है, वो मेरे लिए मैटर करता है, मेरे लिए टिकटॉक मैटर नहीं करता है। हाँ, वही चीज है कि मतलब आप उससे सीख क्या दे रहे हैं लोगों Exactly. वो इम्पोर्टेंट है। आप टिकटॉक का यूज करके अगर कुछ वल्गरिटी फैला रहे हो या आप कुछ नॉनसेंस वाली क्रिएशन कर रहे हो, तो डेफिनेटली उसका एक मिसयूज है। लेकिन देखो, कोई भी प्लेटफॉर्म का अच्छा और नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं। आप यूट्यूब को भी देख लो, यूट्यूब भी कोई इंडियन नहीं है, वो भी यूएस बेस्ड है, करेक्ट। और यूट्यूब में भी नेगेटिविटी भी बात बनती है, उसके अंदर कितनी गालियां गलोच वाली आप रोस्टिंग देखते हो। आप अभी फिलहाल जो कैरी मिनाटी और ये सब चल रहा है, तो कितनी गाली गलोच ये सब चलती है, ठीक है। तो कम से कम हम उससे तो बेटर है कि हम अच्छी चीजें बना रहे हैं, हम लोगों के बीच में संस्कार वाली बात ला रहे हैं, और इससे कितने बच्चे प्रोत्साहित होते हैं, ये आदित्य आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। Yes, exactly right. And भैया, I find a very good question. अक्षत जी पूछ रहे हैं कि आप इतने सारे लोगों को इंस्पायर करते हैं, लेकिन आपकी इंस्पिरेशन कौन है? मतलब आप किससे इंस्पायर हुए हैं? आपकी सबसे बड़ी मोटिवेशन क्या है? हाँ, मेरी लाइफ में ऐसे बहुत लोग हैं जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, और मुझे ऐसा लगता है कि आप कभी भी लाइफ में एक हीरो बना सकते हो, लेकिन आपकी लाइफ में ऐसे बहुत लोग होते हैं जो आपको हर टाइम आज भी अगर एक बच्चे से सीखता हूँ, तो वो मुझे उससे सीखने को ही मिला है, तो वो मेरे लिए एज ए गुरु टाइप ही हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो मैं मेरा क्रेडिट पूरे लाइफ का दूंगा मेरे पापा को, क्योंकि आप सभी को पता है, मेरे फैंस को तो बहुत अच्छे से पता है कि मेरा अगर सबसे बड़ा कोई इंस्पिरेशन रहा है तो मेरे पापा रहे। मेरे पापा ने मेरी बहुत मेहनत की है मुझे आगे लाने के लिए, और पापा का जब वर्ड आता है तो मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ, जस्ट बिकॉज कि मैंने वो सारे दिन देखे हैं, वो सारे पल देखे हैं। पापा वॉज द हेड ऑफ द फैमिली। पापा, हम लोग फाइनेंशियली उतने स्टेबल नहीं थे उस समय, और पापा कैसे भी पैसे बचा बचा कर मुझे क्लासेस भेजते थे, मुझे धक्का मार मार के भेजते थे, जबकि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था उस समय म्यूजिक में। तो पापा मुझे बहुत फोर्स करते थे, सीख सीख सीख। और मुझे याद है कि मेरे पापा ने इतनी मेहनत करी है मेरे लिए। मुझे जब मैंने गाना शुरू किया, मैंने मंडल में गाया, तो मुझे काफी अच्छे अच्छे अप्रिशिएशन आने लगे लोगों के। उसके बाद मेरे पापा ने, मुझे याद है आज भी कि मुझे सबसे पहले फंक्शन में मुझे कुर्ला लेके गए थे, यानी हमारे यहाँ पर कुर्ला है, तो वहां पर दीक्षा थी। तो आपको आदित्य ये तो पता होगा कि कोई भी स्टेज पर नहीं मिलता है मौका, करेक्ट, क्योंकि वो उनकी भी गलती नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो मौका नहीं दे रहे, बस जस्ट बिकॉज कि किसी का एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते ना कोई भी स्टेज पर। तो वो उनकी जगह पे वो सही थे, लेकिन मेरे पापा उनको जाकर बहुत उनको हाथ भी जोड़ते थे, यार मेरे बेटे को एक तो मौका दे दो यार, 2 लाइन गाने तो दे दो, बस भले एंड में दो या शुरुआत में दो, लेकिन दो जरा। लेकिन शायद एक दिन गया, 2 दिन गया, वहां पे प्रतिष्ठा चल रही थी, तो तीसरे दिन जब मुझे मौका मिला तो वहाँ पे लोगों ने मुझे कंधे पे उठा उठा के गवाया। जब मैं छोटा था, एज ए चाइल्ड मुझे लोग देखते, एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट मुझे देखते थे, तो मुझे ऐसे लोगों ने घुमाया, ये किया। तो उस समय मैं पापा को देख रहा था कि वो उनके, क्योंकि उनको काफी लोग बाद में आना, अभी मत करो, अभी नहीं है, अभी टाइम नहीं, ये नहीं, तो वो सारे ताने भी उन्होंने सुने होंगे, तो मुझे वो ताने भी याद आते हैं। और दूसरी चीज है कि ऐसे ही एक और प्रोग्राम था राजस्थान में, भैरू तारक,
तो वहां पर भी मेरे पापा हम लोग गए सिंगिंग के लिए, मतलब सिंगिंग के लिए मतलब मैं कोई इनवाइटेड नहीं था, बट हम लोग गए कि मुझे चलो एक मौका मिल जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी प्रतिष्ठा है, अगर एक छोटा मौका भी मिल जाए तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो वहां भी बहुत जाकर बड़ी पापा बात। ने बड़े ट्रस्ट, सब वहां पे जितने भी लोग थे, खैर ट्रस्टी की बात नहीं थी, लेकिन कोई भी जो वहां पर जो पदाधिकारी थे या वो स्टेज को जो भी हैंडल कर रहे थे, तो उनको पापा ने राइट। भी कहा कि प्लीज मेरे बेटे को चांस दे दो, ये वो। पर आप बिलीव नहीं करोगे, 8 दिन पूरी प्रतिष्ठा पट गई, मैं वहां 8 दिन रहा, लेकिन मुझे एक भी मौका वहां नहीं मिला। लेकिन मैं इस चीज को, मैं अपने दिल को हल्का नहीं किया, मुझे ऐसा लगा कि यही सारी चीजें जो मुझे और मजबूत कर रही है कि मुझे अच्छा करना है। और मुझे ऐसा हम्म। लगा कि आज एक टाइम वही आएगा जब इन लोग ही मुझे बुलाएंगे, ये लोग ही मुझे जो वापस मुझे एग्जैक्टली। एक दिन बुलाएंगे। तो ये सारी चीजें जो मेरे लाइफ में बहुत घटी है, मैं इसको बिल्कुल नेगेटिविटी में नहीं लेता हूँ, अब मैं इसको बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी में लेता हूँ, पॉजिटिव लेता हूँ। और शायद वही रीजन है जो आज मैं जहां तक छोटा मोटा जो कुछ कर पाया, मैं इसलिए कर पाया हूँ। और इसका रिजल्ट हमको दिख ही रहा है एकदम। जितेंद्र अंकल, जय जिनेंद्र इज फ्रॉम सांगली, वेरी स्वीट पर्सन, आपके बहुत बड़े फैन है। और साथी भैया, ये आपने न्यू कमर की बात की, तो आई रिमेम्बर दर्शित भी हमको ज्वाइन किया हुआ है। दर्शित ने मुझे कहा था, एक बार कहा था, मतलब जब मैं और दर्शित हम साथ में काम कर रहे थे, तब दर्शित टोल्ड मी कि अदिति, मैं ना उस वक्त बहुत नया नया आया था, सो वो शायद आपके साथ कोई प्रोग्राम किया था फर्स्ट फर्स्ट टाइम। आप दर्शित लाइक ही किसकी वाज बात कर रहे देयर। हो? दर्शित गादिया फ्रॉम गादिया, जालना। ओके, जालना, यस 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 हाँ। यस। सो ही इज जॉइन, तो मेरे को एकदम से उसको देख के क्लिक हुआ कि उसने मुझे कहा था कि इज लाइक विकी भैया ने मुझे चांस दिया था। वेरी तो ट्रू। खैर, या शायद वो उसकी लघुता है और उसकी अच्छाई है कि उसने ये हाँ वर्ड यूज किया कि मैंने चांस दिया था। बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं जालना में आज से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 6 साल 7 साल पहले मैं प्रतिष्ठा करने गया था वहां पर, कुलबोधि महाराज साहब की राइट। निशा थी वहां पर। हम्म। तो पता है आदिति होता है क्या है, ये चांस हाँ मैं नहीं देता हूँ, ये मैंने जो भुगता हाँ। है ना, जो मैंने अपने राइट पास्ट में ये सारी चीजें भुगती है ना, वो मुझे राइट राइट। अंदर से कहती है कि बेटा तू किसी किसी बच्चे को ना मत बोलना, क्योंकि वो ना बोलने का दुख क्या है ना, वो मुझे बहुत अच्छे से पता है। क्योंकि मैं 8 8 दिन अगर एक प्रतिष्ठा में रुकता हूँ एक खाली गाने के मौके के लिए, और मुझे वो गाना नहीं मिलता है, तो आप सोचो कि उस बच्चे पे, वो विक्की नहीं है उस समय, सोचो कि उस बच्चे पे क्या हाँ बीतती राइट। होगी। तो शायद ये वो चीजें थी जो मुझे, मैं ये नहीं सोचता हूँ कि अगर मैं उस बच्चे को स्टेज पे ला दूंगा, उसने गलत गा दिया, तो लोग बोलेंगे यार विक्की भाई तुमको पैसे देकर बुलाया कि तुम सब यहाँ राइट पर किसी को एक्सपेरिमेंट करने के लिए बुला रहे हो। लेकिन मैं वो राइट चीजों राइट का राइट। मैटर नहीं करता हूँ, मुझे फर्क भी नहीं पड़ती, और मैं वो चीज क्लियर बोलता हूँ कि अगर एक बच्चा, अगर आज अगर उसको मैं उस समय शायद मेरा स्टेज नहीं देता हूँ, मैं अभी भी ये नहीं कहता हूँ कि मैंने इसको स्टेज दिया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि उसकी वो मेहनत थी, और उसको मैंने बिफोर द प्रोग्राम मैंने उसको थोड़ा सुना भी था कि बेटा तू गा के बता पहले मुझे, तो मैं डिसाइड करूँ कि तुझे मुझे कब देना है, देना है ये पक्की बात है, लेकिन राइट। कब देना है, हाँ, क्योंकि वो सब सारी देना चीजें है। मैटर करती है, क्योंकि हम एक प्रोफेशनल भी है उस समय। तो उस समय हम बहुत ज्यादा या भावनात्मक पर्सन नहीं बन सकते, बिकॉज एज यू आर ऑन द राइट। स्टेज। तो मैंने उसको बिल्कुल। सुना तो मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा कि चलो बहुत अच्छा कर रहा है बच्चा, और अच्छा कर सकता है और भी। तो उसके पापा मेरे पास आए, और सेम स्टोरी मुझे वो दिख रहा था कि मेरे पापा किसी के पास जा रहे हैं और वो किसी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ हाँ। तो मुझे बस वही सीन राइट। दिखता है, उसके पापा को आज भी देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पापा उसके पापा में दिखते हैं, क्योंकि मेरे पापा ऐसे ही जाके वेरी रिक्वेस्ट स्वीट। करते थे, ऐसे ही हाँ। रिक्वेस्ट करते थे। तो उसके पापा मेरे पास आया कि विकी भाई इसको आप मौका दे सकते हैं क्या? मैंने कहा डेफिनेटली दूंगा, आपने सिर्फ ये बोल दिया वो बहुत बड़ी बात है। और उस हिसाब से उसको एक चांस मेरे स्टेज पर दिया, और आज ही इज डूइंग वेरी वेल, इज डूइंग वेरी वेल। वेरी वेल। एंड रियली टू, अंकल एंड आंटी बहुत, दोनों बहुत स्वीट है, मतलब दे आर दोनों, वेरी स्वीट पर्सन। यस। विकी मैम, वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ कमेंट्स कि हीर कहाँ है। तो लाइक अ क्यूरोसिटी, हीर क्या कर रही है, हीर कहाँ है? हीर उसकी दादी के साथ खेल रही है, कार्टून्स देख रही है, हाँ। और आई थिंक ओके। उसको कार्टून्स में ज्यादा बिलीव है यार, हम जैसे कार्टून को कौन देखेगा यार, उसको अच्छे वाले ओरिजिनल कार्टून्स देखने हैं। ओरिजिनल कार्टून्स देखने, राइट। सो इट्स लाइक विकी मैम, आई हैव अ रैपिड फायर और दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट। ओ, और इसमें केवल 5 ही वर्ड्स मैं बोलूंगी, और आपके दिमाग में जो सबसे फास्ट जो एक वर्ड आता है, यू हैव टू से इट टू मी, मतलब ओनली वन वर्ड आंसर। सो शैल वी या आप स्टार्ट? ऑप्शन देंगे या मैं मुझे ही वो डिसाइड नहीं नहीं करना है? नहीं, आपके दिमाग में जो पहला वर्ड आए, यू हैव टू से। आई एम वेरी वीक इन ऑल दिस थिंग, मुझे मतलब मुझे बहुत नो पता नहीं नो मैं नो, क्या निकलेगा मुंह से, लेट्स सी, लेट्स ट्राई। यू बी वेरी मॉडेस्ट, आप किसी चीज में वीक नहीं है, आप सिर्फ बोलते रहते हैं। तो ओके, मतलब ओनली 5 क्वेश्चंस, जो भी आपके दिमाग में पहली बार आए वो आपको बोलना है। सो आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? यस। ओके, लेट्स स्टार्ट। म्यूजिक। सोनू निगम। नीलम। बेस्ट वाइफ। हीर। इमोशन। इंडिया। माय प्राइड।
मोदी जी। माय सुपर हीरो, मेरे मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ, सो आई थिंक ही इज एन इंस्पिरेशनल पर्सन फॉर मी। विक्की डी पारेख। यार ये नहीं बोल सकता मैं अपने बारे में क्या बोलूं यार, मतलब स्टिल अ स्टूडेंट, आई कैन से स्टूडेंट, विकी पारेख स्टूडेंट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस। और जाते जाते वेलकम। एंड में लाइक अ रिक्वेस्ट कि कुछ एक छोटा सा सॉन्ग हो जाए अगर आपकी आवाज में। एवरीबॉडी इज रिक्वेस्टिंग कि लाइक ओके विकी भैया एक सॉन्ग, विकी भैया एक सॉन्ग। चलो, अभी हाल में जिसने मुझे इतना फेमस किया मैं उसी को सुना देता हूँ। श्योर। ये दुनिया हिला दी एक वायरस ने जिसका नाम कोरोना, ये दुनिया हिला दी एक वायरस ने जिसका नाम कोरोना, सच्चा जैनी कहता इससे डरो ना, अरे हिंदुस्तानी कहता इससे डरो ना, हाय हेलो और हग करना बोलो, हाथ जोड़ो और जय जिनेंद्र बोलो, शिष्टाचार ये अपनाओ, खुद समझो और समझाओ, जीने दो सब जीवों को खुद, चैन से तुम भी जियो ना, हिंदुस्तानी कहता इससे डरो ना, अरे हिंदुस्तानी कहता इससे डरो ना। ये गाना मेरे साथ जिसने गाया था सनी, मैं उनको भी याद करना चाहता हूँ कि सिर्फ क्रेडिट मैं नहीं लूंगा, राइट उस बंदे का भी उतना ही क्रेडिट है। राइट राइट। यस, लाइक सो थैंक यू सो मच भैया ऑलवेज for वेलकम। joining us today. It's मुझे like बड़ा it बड़ा was अच्छा लगा, really और मुझे ऐसे really पता नहीं ऐसा लग रहा था कि यार कोई तो है जो मुझे सारी मेरी बातें जो है वो कहीं अंदर नहीं दब जाए और लोगों तक पहुंचे कि ये सारी चीजें कैसे होती है लाइफ में। और शायद मुझे ये नहीं पता कि मेरी बातें कितनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन शायद अगर कोई यंग सिंगर अगर ये कुछ सुनता है और शायद उसके जीवन में ये मोटिवेशन आता है, तो आई थिंक ये actually सक्सेस हो जाएगा आज अपना अपना जो भी ये exactly and I'm बात sure थी। कि इतने सारे कमेंट्स हैं इस पे कि you are very inspiring, आप बहुत अच्छे हैं, आपकी बातें बहुत प्रेरित करती हैं लोगों को। So I'm sure many of the people are going to be inspired by you. और thank you so much for being with me, मतलब it's a very big honor for me to have you here. और थैंक्स टू ऑल द ऑडियंस, और प्लीज आप कमेंट्स में बताइएगा कि अगले लाइव टॉक शो में आप किसको देखना चाहते हो। एंड तब तक के लिए थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, इतने बिजी शेड्यूल में से भी टाइम निकालने के लिए थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच आदिति, इट वाज रियली ऑसम। मुझे ऐसा लगता है कि वैसे भी तुमको मैं छोटी बहन ही मानता हूँ, और हमेशा तुम्हारी जो भी क्रिएटिविटी होती है मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ। जैसे तुम्हारी जो एक जो ह्यूमैनिटी के लिए आप जो काम करते हो, तो मुझे बहुत ही ज्यादा प्रेरित करती है। मैं भी आपसे कुछ ना कुछ सीखता हूँ, और ये और जब ऐसी कोई जरूरत मेरी पड़े तो डेफिनेटली आप मुझे याद कीजिएगा। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं मैं कोई प्रोफेशनल टॉक शो में बैठा हूँ या मुझे बात कुछ कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली बैठी है और मैं आपसे बात कर रहा हूँ। Yes, थैंक यू सो thank you मच। so much, and I get inspired from you very much because I really love seeing your work. I really love getting inspired by you. So thank you so much for doing all this and making all of us inspired. बहुत बहुत शुक्रिया इतने सारे लोगों को इतनी प्रेरणा देने के लिए और जैन धर्म को एक अलग लेवल पर पहुंचाने के लिए। थैंक यू सो मच। प्लेजर इज माइन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो जाते मच। जाते सिर्फ मैं लोगों को इतना ही कहूंगा, प्लीज आप श्योर। लोग बिल्कुल सेफ रहिएगा, अपने घर में रहिएगा, कोशिश कीजिएगा। भले ही अभी सब कुछ शुरू हो जाएगा, लेकिन अपने को लाइफ में अब आदत डालनी है। फिलहाल जब तक प्रॉपर वैक्सीनेशन वगैरह नहीं आ जाता तब तक हमें कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी है। लेकिन इसका Right. मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट ने चालू कर दिया तो हम सब बाहर निकल गए, सब हाँ। गर्दी शुरू कर दी। Right. और मैं खुद एक सिंगर होकर ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम तो चाहते हैं गर्दी और हमारा प्रोग्राम शुरू हो, लेकिन मैं अभी भी ये नहीं चाहूंगा Right. कि हमारे स्वार्थ के लिए किसी की लाइफ की खतरे में आए। तो प्लीज आप लोग घर रहिएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये पूरी पक्की बात है। और वापस हम लोग उसी तरह लाइव मिलेंगे, लाइव शोज करेंगे। बहुत ही अच्छा लगा आप सभी लोगों से जुड़कर। आप सबके कमेंट मैं ये लाइव होने के बाद मैं जरूर पढ़ूंगा, क्योंकि अभी तो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। Anyways, thank you so much, dear, thank you so much, Aditi, Thank you thank so you. much, Bhaiya. Yeah. Thank you so much. Bye bye.
बाय। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। जितने भी दर्शक हैं उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया, आभार, धन्यवाद। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप अगला लाइव टॉक शो देखना चाहते हैं या नहीं, और ये भी बताइएगा कि अगर देखना चाहते हैं तो किसके साथ देखना चाहते हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब खैर, जय जिनेंद्र। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, गुड नाइट।